वन पीस का एपिसोड नंबर 1095 देखने के बाद मुझे लगा था कि एपिसोड नंबर 1096 में कुछ सीक्रेट जो हैं वो रिवील होने वाले हैं, लेकिन एपिसोड नंबर 1096 देखने के बाद मैं हैरान रह गई हूँ। कुछ नहीं, बहुत सारे सीक्रेट जो हैं इस एपिसोड में रिवील हुए हैं। आई थिंक अब तक का एगेट आइलैंड का बेस्ट एपिसोड रहा है ये, जिसमें मांगा के चैप्टर नंबर 1066 को कवर किया गया है। पूरा चैप्टर इसमें कवर कर लिया गया है। इस एपिसोड में फ्लैशबैक को देखने के बाद तुम फिर से इमोशनल हो जाओगे। रॉबिन की बैक स्टोरी पहले भी एपिसोड्स में दिखाई गई है, उसके बावजूद इस एपिसोड में रॉबिन की बैक स्टोरी दोबारा से देखने के बाद भी तुम्हें फिर से रोना ज़रूर आएगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होगा। हाँ, इस एपिसोड में बहुत सारे इमोशनल मूवमेंट्स थे और सीक्रेट्स जो मैं आज बताने वाली हूँ। पिछला एपिसोड इस क्लिफहैंगर के साथ खत्म हुआ था, जहाँ पे शाका ने हमें बताया था कि एक ऐसा किंगडम एग्जिस्ट करता था जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट थी। 1096 एपिसोड का नाम है अ फॉरबिडन पीस ऑफ हिस्ट्री, द थ्योरी कंसर्निंग ऑफ किंगडम। बेसिकली इसमें एक किंगडम के बारे में हमें पता चलेगा, द एंशिएंट किंगडम एंड द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड इन प्रेजेंट। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे शाका बताता है कि ये सिर्फ थ्योरी है, अब ये एग्जिस्ट करती थी या नहीं ये उसको नहीं पता। यहाँ पे शाका बताता है कि क्या हुआ उस एंशिएंट किंगडम के साथ। 20 किंगडम्स और एक एडवांस किंगडम के बीच की जो कन्फ्लिक्ट था उसमें 20 किंगडम्स जीत गए, जो कि हम आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में जानते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने जिसे बिल्ड किया है, जो कि अब एग्जिस्ट करता है। शायद उनको डर था कि कोई भी आगे चल के इस एंशिएंट किंगडम की आइडियोलॉजी को फिर से ना अपनाने लगे, इसीलिए उसको पूरी तरीके से हिस्ट्री से ही हटा दिया गया, पूरी एंशिएंट आइडियोलॉजी को। इसी का शिकार हुआ हमारा ओहारा, जिसकी वजह से वहाँ पे बस्टर कॉल किया गया, क्योंकि उसने पता लगा लिया था कि एंशिएंट किंगडम क्या था और उसकी हिस्ट्री क्या थी। सोचने वाली बात यह है कि अगर ओहारा आइलैंड इन सब हिस्ट्री के बारे में जानता था, एंशिएंट किंगडम के बारे में जानता था, और इसी वजह से पूरा एक आइलैंड को बस्टर कॉल के थ्रू ख़त्म कर दिया गया, तो क्यों वेगापंक को इस थ्योरी के बारे में जानकारी है? रॉबिन के दिमाग में भी यही सवाल है और हम सब के दिमाग में भी यही सवाल है कि किस तरीके से वेगापंक इस थ्योरी के बारे में जानता है। वेगापंक किसकी साइड में है, वर्ल्ड गवर्नमेंट की या अपोजिट साइड है? ये जानने वाली बात है। एपिसोड को देखते वक्त मेरे को तो गूज़बम्स आ रहे थे। ओहारा इंसिडेंट के होने के कुछ वक्त बाद वो जाता है ओहारा आइलैंड में और वो बताता है वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो प्रोफेसर क्लोवर को जानता था, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट था, जिसकी वजह से ही ओहारा जो है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट पॉइंट बना भी था। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के लिए। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वो जैसे ही एंशिएंट किंगडम के बारे में बताने जा रहा था, उसका नाम लेने जा रहा था कि वो एंशिएंट किंगडम था क्या और किस तरीके से 20 किंगडम्स के अलायंस ने मिलकर उस कंट्री को और उसकी आइडियोलॉजी को एकदम ख़त्म कर दिया। कौन सी कंट्री थी वो, वैसे ही उसको मार दिया जाता है और उसके बाद कर दिया जाता है बस्टर कॉल। मतलब हाँ हो, ये लोग इतने क्रूल क्यों है, सबको मारते रहते हैं यार वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले। रॉबिन जो थी वो इकलौती सेवियर थी ओहारा इंसिडेंट के बाद और उस पे लगा दिया जाता है बाउंटी। जब वेगापंक जब ओहारा आइलैंड में आया था तो उसको पता चला कि पूरी तरीके से इस ओहारा आइलैंड की हिस्ट्री को ख़त्म किया नहीं गया है। जो भी इन्होंने संजो के रखी थी हिस्ट्री, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि ओहारा के आर्कियोलॉजिस्ट ने मिलकर उस हिस्ट्री को बचाया है। भी आर्कियोलॉजिस्ट ने मिलकर उन बुक्स को बचाया था जो कंटेन करती थी पूरी हिस्ट्री को, और उसको लेक में डाल दिया था। यही बात रॉबिन की मॉम ओलिविया ने उससे कही थी कि तुम जाओ अपनी जान बचाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। यही कारण था, और उससे कहा भी था कि एक ना एक दिन तुम्हें वो पता चलेगा कि क्यों मैं यहाँ पे रुकी थी, तो उससे पता भी चल गया। ओ माय गॉड, मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हुआ इस एपिसोड को देख के। मैं कितनी बार यही बोल चुकी हूँ, मैं तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ, बाकी तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे और क्या क्या हो रहा था, और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देख लेना है एपिसोड। और इसके बाद शिफ्ट किया जाता है लूफी की तरफ, जहाँ पे वो एक एंशिएंट रोबोट के सामने उसको हिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं हिल रहा है। पोनी ने रोबोट से रिलेटेड कुछ बोला तो वो वर्क किया, मुझे नहीं पता कि उसी की वजह से वर्क किया या फिर नहीं, लेकिन देखने वाली बात है कि कैसे वो वर्क करता है और क्या होने वाला है। और इसी के साथ लास्ट में दिखाया जाता है रियल वेगापंक इज अपेयर्ड, यस, एंड इतने पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वेगापंक के बारे में भी ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है, लेकिन वो जानता है लूफी को भी और बोनी को भी। अब देखने वाली बात है कि वो किस तरीके से लूफी और बोनी दोनों को जानता है। एक और बड़ा सीक्रेट इसमें रिवील होता है
कि उसी वक्त पे ड्रैगन भी वहाँ पे था जब वो बुक्स वहाँ पे तैर रही थी लेक में और वेगापंक उसे देख रहा था। सोचने वाली बात है कि ड्रैगन कितना जानता है इन सब के बारे में, क्या जानता है, क्या करना चाहता है, जो कि बैकएंड में रह के हमेशा ही काम करता है। पता नहीं उसका मेन मोटिव क्या है। बेसिकली जो भी है, इस बंदे को बहुत कुछ पता है हिस्ट्री के बारे में। ये सब तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा कि ड्रैगन के दिमाग में चल क्या रहा है। तो अगले एपिसोड के लिए मिलते हैं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।